मैंने कल आप लोगों को बताया था कृष्ण तनाव के बारे में, द्रवों का प्रवाह के बारे में। आज हम पढ़ेंगे केशिकात, कैपिलैरिटी क्या होता है। तो इससे पहले हमें केशनली के बारे में मालूम होना चाहिए। केशनली क्या होती है? केशनली कांच की बनी हुई एक ऐसी ट्यूब होती है, एक ऐसी नली जो दोनों सिरों पर खुली हो और बहुत बारीक हो। केशनली यानी बाल की बराबर बारीक हो, जिसके बीच का हिस्सा बाल की बराबर बारीक हो और दोनों सिरों पर खुली हो, ये केशनली कहलाती है। अब केशिकात का क्या मतलब होता है? जब हम किसी द्रव से भरे हुए बर्तन में इस केशनली को सीधा खड़ा करते हैं तो इसमें जल कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है या कोई भी द्रव जो है वो कुछ नीचे उतर आता है। ये घटना केशिकात कहलाती है। अब होता क्या है कि जो द्रव कांच के पृष्ठ को भिगोते हैं, हमने क्या पढ़ा था कि जल जो है वो कांच के पृष्ठ को भिगोता है और पारा नहीं भिगोता है। तो जल कांच के पृष्ठ को भिगोता है या जो भी द्रव कांच के पृष्ठ को भिगोते हैं वो इस केशनली में कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाते हैं। और जो द्रव कांच के पृष्ठ को नहीं भिगोते हैं, जैसे पारा कांच के पृष्ठ को नहीं भिगोता है, जब हम केशनली को पारे में सीधा खड़ा करते हैं तो इसका तल बाहर के तल से कुछ नीचे उतर आता है। यानी जल का जो तल है वो तो केशनली में कुछ ऊंचा चढ़ जाएगा और पारे का तल कुछ नीचे उतर आएगा। तो जल के ऊपर चढ़ने और पारे के केशनली में नीचे उतरने की इस घटना को हम केशिकात कहते हैं। तो जो द्रव कांच के पृष्ठ को भिगोते हैं वो तो केशनली में कुछ ऊंचा चढ़ जाते हैं और जो द्रव कांच के पृष्ठ को नहीं भिगोते हैं वो केशनली में थोड़ा नीचे उतर आते हैं, बाहर के तल से उनका तल कम हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें ये देखना है कि जो द्रव कांच के पृष्ठ को भिगोते हैं वो स्पर्श स्थान पर थोड़ा सा उठ जाते हैं। जहाँ पर भी स्पर्श करेगा द्रव वहाँ पर थोड़ा सा उठ जाएगा, यानी ये जो पृष्ठ का तल है ये अवतल हो जाएगा। और जो द्रव कांच के पृष्ठ को नहीं भिगोते हैं वो स्पर्श स्थान पर थोड़ा दब जाते हैं, यानी इनका जो पृष्ठ है वो उत्तल पृष्ठ हो जाएगा। ये पृष्ठ उत्तल पृष्ठ कहलाता है और ये पृष्ठ अवतल पृष्ठ कहलाता है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि केशिकात होता क्यों है? नली में जल ऊपर क्यों चढ़ जाता है या पारा नीचे क्यों उतर जाता है? इसकी वजह ये होती है कि केशनली में जल के ऊपर दाब और नली के भीतर दाब, इन दोनों में दाबों के में अंतर होता है। इस वजह से जल कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है और पारा नीचे उतर आता है। दैनिक जीवन में जो इसके उपयोग होते हैं केशिकात के, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लालटेन वगैरह जलाते हैं या लाइट चली आती है तो कैरोसिन लैंप जब जलाते हैं तो उसमें जो बत्ती हम डालते हैं उसमें तेल केशनलियों के जरिए ही ऊपर आता है। ये इसका उदाहरण है। कैरोसिन लैंप में बत्ती डालने पर जो तेल ऊपर तक आता है वो बार बार चढ़ता रहता है, वो केशिकात की ही घटना होती है। या दूसरा उदाहरण उसका होता है, हमने देखा है पेड़ पौधों में जब हम पानी डालते हैं तो पानी जो तने होते हैं उनमें केशनलियों के जरिए ही ऊपर चढ़ता है। पेड़ पौधों में पानी का संवहन वो केशनलियों के द्वारा होता है। या अगर हम कोई ब्लॉटिंग पेपर ले लें, ब्लॉटिंग पेपर पर अगर हम पानी की एक बूंद डालते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो पानी की बूंद फैलती चली जाती है। तो ये सब केशनलियों के द्वारा होता है। या ये जो जुताई करते हैं किसान, तो आप लोगों ने देखा होगा